दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज फिर से हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपका आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए यूपी पुलिस, SSC, GD, यूपी लेखपाल जैसी बहुत सारी भर्तियों में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चंस हैं। बार बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सूरत में अंग्रेज़ों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला सम्राट कौन था? अकबर था, जहांगीर था, या शाहजहां था, या औरंगजेब था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जहांगीर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रितानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खाली जगह ... से बम्बई को ग्रहण किया गया। बम्बई को ग्रहण किया गया था किससे ये पूछा गया? पुर्तगालियों से, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, या हॉलैंड वासियों से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन सी। ब्रिटानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को ग्रहण किया गया था। ठीक है। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय की शादी 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुई थी। क्या नाम था उसका? कैथरीन के साथ हुई थी। इस विवाह के फलस्वरूप पुर्तगाली बम्बई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। इसे चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड, कितना ध्यान रखना है, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से कहाँ के भारतीय शासक से सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? बीजापुर, गोलकुंडा, या चंद्रागिरी, या मैसूर? कहाँ के राजा से भारतीय शासक थे सन 1939 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चंद्रगिरी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि चंद्रगिरी के भारतीय शासक से सन 1639 में अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा प्राप्त किया था। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया था। ठीक है। मद्रास को पट्टे पर प्राप्त करने के बाद उसका किलाबंदी किया, जो आगे चलकर फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। क्या कहलाया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहलाया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? चेन्नई, अंडमान, पांडिचेरी, या गोवा? पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जो किसी समय फ्रांसीसी उपनिवेश था लेकिन अब वर्तमान में अरविंद आश्रम की मंजिल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पांडिचेरी। ऑप्शन सी, पांडिचेरी। पांडिचेरी फ्रांसीसी उपनिवेश था जो अब अरविंद आश्रम की मंजिल है। अरविंद घोष गर्म दल के ऐसे नेता थे जो बाद के समय में क्रांति का रास्ता अपना लिया था, जिन्होंने बाद में क्रांति का रास्ता अपना लिया था। बाद के समय में अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर बिल्कुल संन्यास ले लिया था और कहाँ चले गए थे? पांडिचेरी चले। नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभ में जो नारा था वो क्या था? केवल भूभाग, व्यापार और भूभाग, या भूभाग नहीं व्यापार, या इनमें से कोई नहीं? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं व्यापार, अर्थात ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष में हस्तगत यानी कैप्चर किया था? कब अपने अधिकार में लिया था पुर्तगालियों ने गोवा को? 1496 में, 1510 में, 1524 में, या 1556 में?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 1510। पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 ईस्वी में हस्तगत किया था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बाजीपुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर। तो बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में जो कारखाना स्थापित किया था वो कौन सा किया था डचों ने, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। बंदेल है, चिंसुरा है या हुगली है या श्रीरामपुर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी चिंसुरा। बंगाल के चिंसुरा है, बंगाल में चिंसुरा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल के चिंसुरा नामक स्थान पर डचों ने अपनी कारखाना स्थापित किया था अपना। 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक है, इस पराजय के साथ ही भारत से डच शक्ति का सफाया हो गया था। बिल्कुल, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। पूछा जाता है किसने इनका नेतृत्व किया था बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व, तो क्वेश्चन आंसर है इसका लॉर्ड क्लाइव ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला यूरोपीय राष्ट्र था। ब्रिटेन, हॉलैंड या फ्रांस या पुर्तगाल। भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन सा था, ये पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पुर्तगाल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1664 में, 1660 में, 1656 में या 1680 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1664 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? उस गवर्नर का नाम बताना, पुर्तगाली गवर्नर का जिसने गोवा में सती प्रथा का अंत किया था। अल्बुकर्क, केब्राल या अल्मीडिया या डी ब्रेगेंजा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने, जो गवर्नर था अल्बुकर्क, उसने क्या किया था? गोवा में सती प्रथा का समाप्त किया था। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। गोवा पुर्तगालियों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र थे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।